सृष्टि के सबसे महान देवताओं में से एक स्वयं महादेव किसी और भगवान का नाम जप रहे हो और वह नाम है राम। कहा जाता है कि भगवान शिव हर समय राम राम का जप करते रहते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने पूछा, स्वामी आप स्वयं देवों के देव महादेव हैं, फिर आप किसका नाम जपते रहते हैं? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी यह केवल एक नाम नहीं है, यह उस परम ब्रह्मा का नाम है जो इस समय पृथ्वी पर राम के रूप में अवतरित हुए हैं। दरअसल जब भगवान राम ने पृथ्वी पर अवतार लिया तब केवल एक राजा या योद्धा के रूप में नहीं आए थे, वे मानव के रूप में दिव्य लीला कर रहे थे। और इस दिव्य लीला को देखने की इच्छा स्वयं भगवान शिव के मन में जाग उठी। महादेव ने सोचा, परम सत्य स्वयं मानव रूप में लीला कर रहा है, यह अद्भुत दृश्य देखने योग्य है। तब भगवान शिव कैलाश से पृथ्वी पर आ गए, लेकिन उन्होंने अपने असली रूप में जाने के बजाय एक साधु का वेश धारण किया ताकि वे बिना किसी को बताए भगवान की लीला देख सके। कहा जाता है कि उस समय भगवान राम बाल रूप में अयोध्या में खेल रहे थे, छोटे से राजकुमार, लेकिन उनके भीतर अनंत ब्रह्मांड की शक्ति छिपी हुई थी। भगवान शिव दूर खड़े होकर उस बाल लीला को देखने लगे। वह देख रहे थे कि कैसे बालक राम अपने भाइयों के साथ खेल रहे हैं, कैसे उनकी मुस्कान से पूरा वातावरण प्रकाशमय हो जाता है। उस दृश्य को देखकर स्वयं महादेव भी भाव विभोर हो गए। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। हालांकि भगवान शिव साधु के वेश में थे, लेकिन भगवान राम तो सर्वज्ञ थे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। कहा जाता है कि बालक राम ने खेलते खेलते एक क्षण के लिए मुड़कर शिव की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान थी। उस एक मुस्कान में ऐसा प्रेम और सम्मान था कि भगवान शिव का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने मन ही मन भगवान राम को प्रणाम किया। उस क्षण महादेव समझ गए कि यह केवल एक बालक नहीं है, यह वही परम सत्य है जिसकी वे आराधना करते हैं। कुछ समय तक भगवान शिव वहां खड़े होकर राम की दिव्य लीला का आनंद लेते रहे और फिर शांत मन से कैलाश लौट आए। ये कथा हमें एक गहरा रहस्य बताती है कि भगवान शिव और भगवान राम अलग अलग नहीं हैं। भक्ति की परंपरा में कहा जाता है, शिव बिना राम नहीं और राम बिना शिव नहीं। एक भगवान का नाम जपते हैं और दूसरे भगवान उसी भक्ति का सम्मान करते हैं। यही सनातन धर्म का सबसे सुंदर रहस्य है, जहाँ ईश्वर के विभिन्न रूप एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान से जुड़े हुए हैं। तो बोलो जय सिया राम।